राजन पुररवा, ये ध्वनि किसकी है? क्या महादेव आए हैं? हाँ पितामह, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं, साक्षात शिव शक्ति पधारे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या महादेव के सर पर चंद्र है? हाँ पितामह। गले में सर्प? हाँ पितामह। और हाथों में त्रिशूल? अवश्य। तो फिर इनसे मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मिला उनसे जाता है जो आमंत्रित अतिथि हो या प्रत्याशित बंधु। ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों इनमें से कोई भी नहीं। कह दो अपने महादेव से हमें इनसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। नारायण, उन्होंने तो मिलने से ही मना कर दिया। अब क्या होगा? ये तो शिव शक्ति ही जाने गणेश। क्षमा चाहते हैं राजन पुररवा। आपके बिना बुलाए आए हैं और ना ही आपके प्रत्याशित हैं, किंतु मैं और मेरी पत्नी आपसे एक विषय में बात करने के इच्छुक हैं और आग्रह का अधिकार तो अपरिचित को भी होता है ना। प्रयास अच्छा था, किंतु पुररवा ना आपको क्षमा करता है और ना ही आपका आग्रह स्वीकारता है। आपका आग्रह स्वीकारता है। आपका आग्रह स्वीकारता है। चले जाइए यहां से। रुक जाइए राजन पुररवा। ये शिव शक्ति का आदेश नहीं है, एक माता और एक पिता का आग्रह है जो आपके द्वार पर याचक बने खड़े हैं। हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है। आप जिस अतिथि की अपेक्षा में थे, हम वो नहीं।
परंतु आप जिस रूप में अतिथि को स्वीकारेंगे, हम वही रूप धारण कर लेंगे। आपकी इच्छा का सम्मान होगा। ना मैं शिव रहूंगा, ना ही मेरी पत्नी देवी आदि शक्ति। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। हम केवल अशोक सुंदरी के माता पिता रहेंगे। त्रिशूल, चंद्रदेव, वासुकी नाग, मेरे तन से भिन्न हो जाइए। मेरे तन से भिन्न हो जाइए। मेरे तन से भिन्न हो जाइए। क्योंकि राजन पुररवा को महादेव नहीं, अशोक सुंदरी के पिता चाहिए। और मैं भी आदि शक्ति नहीं, केवल अशोक सुंदरी की माता बनूंगी। लीजिए राजन पुररवा, अब हम आपके वही अतिथि बन गए हैं जिनकी आपको अपेक्षा थी। ना मैं शिव रहा और ना ही मेरी पत्नी आदि शक्ति। तो बताइए कैसे आना हुआ? पुत्री का प्रेम खींच लाया है हमारी पुत्री अशोक सुंदरी। उसके मन में आपके पौत्र नहुष बसे हैं। और आपके पौत्र नहुष के मन में हमारी पुत्री अशोक सुंदरी बसी है। इसलिए बहुत ही विनम्रता के साथ इन दोनों का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुन के रूप में ये फल स्वीकार कीजिए और विवाह की अनुमति दीजिए। और विवाह की अनुमति दीजिए।
मुस्कान कहने को तो एक छोटा सा भाव है, किंतु है बहुत प्रभावी। क्षण भर की मुस्कान चरित्र को कितना सुंदर बना देती है। मुख की एक हंसी सदा सदा के लिए मन में घर कर जाती है। घर और जीवन दोनों को महका उठती है। जो मुस्कान चरित्र को इतना मनमोहक बना सकती है, सोचिए कि वो चरित्र को कितना गुणवान बना सकती है। इसलिए सदैव मुख पर मुस्कान रखें, सदैव हंसते रहें, ताकि आपके साथ आपसे जुड़े लोग भी क्षण भर के लिए ही सही सुख का आभास कर पाएं, अपने दुख को भुलाकर संतोष की श्वास भर सकें। जिस दिन पीड़ा में भी मुस्कुराना सीख गए, उस दिन अस्तित्व, व्यक्तित्व और चरित्र तीनों महक उठेंगे।